अमेरिका में चुनाव चल रहा है और राष्ट्रपति चुनाव की इस रेस को खत्म होने में अब कहा जा सकता है कि महज 2 से 3 दिन का वक्त बचा हुआ है और इसमें दोनों कैंडिडेट्स अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं, लेकिन एक खास जोर लग रहा है कि भारतीय समुदाय को किस तरीके से लुभाया जा सकता है। इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं राजेंद्र दिचेपल्ली, जो कि भारत यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर भी हैं और साथ ही कम्युनिटी में काफी सक्रिय हैं और गांधीयन वैल्यूज के ऊपर अमेरिका के अंदर काम लगातार करते रहे। बहुत स्वागत है आपका अमरजोरा.com में राजेंद्र जी। तो नमस्कार। मेरा सवाल इसी चीज को लेकर है, आप न्यू जर्सी में हैं। अगर न्यू जर्सी के इलाके की बात की जाए तो यहाँ भारतीय समुदाय बहुत बड़ी संख्या के अंदर मौजूद है और अगर भारतीय वोटर्स की बात की जाए, भारतीय मूल के जो अमेरिकी वोटर्स हैं उनके लिहाज से अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से बहुत जोर लगाया जा रहा है इन्हें वू करने के लिए, इनको लुभाने के लिए, इनका मत हासिल करने के लिए। आप इस रेस को किधर जाता हुआ देख रहे हैं? इस बार राष्ट्रपति की चुनाव बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है वाइस प्रेसिडेंट कमला देवी हैरिस और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में। और मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली कमला देवी हैरिस जीतेगी, क्योंकि जहाँ से जिस एंगल से मैं देखता हूँ, it's a clear choice between knowledge and ignorance, between a person who has great character and a person who has contributed to American life versus the other person. और मेरी राय ये है कि there is no choice at all for Indian Americans but to think about Kamala Devi Harris. और ये एक ऐतिहासिक इलेक्शन है क्योंकि पहली बार एक इंडियन अमेरिकन बैकग्राउंड कैंडिडेट है हमारी चुनाव में, राष्ट्रपति की चुनाव में। और हर एक इंडियन अमेरिकन गर्व से फॉलो कर रहा है इस इलेक्शन को। और मैंने कई बार वाइस प्रेसिडेंट से मिल चुका हूँ और हर बार मुझे बहुत अच्छा लगा है, गर्व लगा है कि हमारी इंडियन अमेरिकन कैंडिडेट है। 2 साल पहले मैडम वाइस प्रेसिडेंट ने उनकी वाइस प्रेसिडेंट की घर में दिवाली इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और इतनी बेहतरीन इवेंट थी, मैं कह नहीं सकता। शायद मेरी जिंदगी में ऐसा पार्टी मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन मैं ऐसा यहाँ चुनाव कवर करने के दौरान जो देखा, जो जाना कि भारतीय समुदाय काफी हद तक इस मामले को लेकर एक बटा भी हुआ है। यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो कार्यकाल है वो भारत के साथ रिश्तों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत ही अच्छा रहा और इसलिए एक बार जो सेकेंड ट्रंप है, जो टेन्योर है, वो भारत के रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि आप भारत यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के लिए काम करते रहे, सिक्योरिटी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके लिए काम करते रहे। अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिहाज से देखा जाए तो ट्रंप के दौरान के 4 साल ज्यादा बेहतर रहे या जो बाइडेन कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान? क्योंकि इस दौरान काफी इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं पिछले कुछ महीनों के दौरान जिसको लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। देखो, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की 4 साल है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसने कुछ टैंजिबल बेनिफिट्स दिया है कंट्री को या कम्युनिटी को। जहां तक बाइडेन की 4 इयर्स है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट की इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं रहेगी यूजुअली। वेरी वेरी रेयरली यू सी वाइस प्रेसिडेंट asserting himself or herself in the White House. Like there are very few people like Dick Cheney. बट जहाँ तक है, वाइस प्रेसिडेंट इज यूजुअली ओवरशैडोड बाय द प्रेसिडेंट। और इन 4 सालों में मैं सोचता हूँ कि इवन दो कमला वांटेड टू डू समथिंग टैंजिबल, आई डोंट थिंक सो शी वाज अलाउड टू डू इट। और उसे एक 4 साल की चांस देना चाहिए कि देख सके कि हमारी इंडियन अमेरिकन बैकग्राउंड पर्सन क्या डिलीवर कर सकती है। मेरा मानना यह है कि ये 4 साल अगर हम कमला देवी हैरिस को दिए तो एक इंडियन यूएस रिलेशंस को एक ऐतिहासिक मोड़ होगी, एक ट्रेमेंडस पुश मिलेगी और कहीं टैंजिबल बेनिफिट्स रहेगी। कि ये जो आपने नाम लिया कमला देवी हैरिस, मैं देख रहा हूँ कि कमला देवी हैरिस के नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई, इंडियन अमेरिकन कमला देवी हैरिस, हम लोग डेवलप करते। इंडियन अमेरिकन फॉर कमला देवी हैरिस हम लोग
डेवलप किए हैं और वी आर वर्किंग विद द हैरिस कैंपेन टू अपडेट इट एंड अपडेटिंग इट ऑलमोस्ट एवरी डे एंड मुझे गर्व है कि जो सर्कमस्टेंसेस से वाइस प्रेसिडेंट ने फेस किया है लाइफ में आफ्टर हर अनफॉर्चुनेट सेपरेशन फ्रॉम अ फादर टू कम टू दिस लेवल इट्स नॉट इजी एंड ओनली इस महान देश ने उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी दैट शी रोज टू दिस लेवल मुझे बहुत गर्व होता है ऐसी सिचुएशन देखकर जहाँ पे शी इज फाइटिंग नेक टू नेक विद डोनाल्ड ट्रंप 2 months बैक तो ये कोई रेस ही नहीं था इट वॉज अ वन साइडेड अफेयर व्हेन आफ्टर द फर्स्ट डिबेट हम लोग सोचे थे कि ट्रंप विल विन 90 to 10%. बट द फैक्ट कि आज आपका मानना है कि कमला हैरिस ने जो है शी पुट अप अ वेरी गुड सॉलिड फाइट मुझे बहुत गर्व है कि ये फाइट चल रहा है यू आर सीइंग एवरी नेशनल पोल सेइंग दैट इट इज 49-51 और 50-50 at least you are admitting there is a fight going on. There's a competition going on for लेकिन आप तो राजन जी बहुत लंबे समय से अमेरिका के अंदर हैं क्या ये ऐसे ही होता है इलेक्शन डे के इतना नजदीक तक इतनी क्लोज कंटेस्ट होता है या इस बार ये ज्यादा क्लोज कंटेस्ट है कि अभी तक कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठ रहा है? मैंने इतनी क्लोज इलेक्शन कभी देखा नहीं 25 साल में इवन जॉर्ज बुश एंड एल गोर election it was not so close. This is a neck to neck tie, neck to neck fight. ये बहुत close race होने वाला है और it all comes down to 2-3 battleground states. जहाँ तक मैं देखता हूँ विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया. आप तो न्यू जर्सी में बैठे हैं लेकिन क्या आप कैंपेन से जुड़े हुए जो दूसरे कमला हैरिस कैंपेन से जुड़े हुए लोग हैं भारतीय समुदाय के जो लोग हैं क्या उनका से है और आप उनसे कनेक्टेड हैं यानी कमला हैरिस के कैंपेन में कैंप में इंडियन कम्युनिटी का कोई दबदबा है? जी कई इंडियन अमेरिकन्स इस बार बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू आइदर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस या लॉजिस्टिक्स जहाँ के हमारे माय ओन प्रेसिडेंट रमेश विश्वनाथ कपूर वो कई बार he has contributed to the Democratic Party and to Kamala Devi Harris. I'm very very happy to see his contributions and उसने कई काम भी किया है यूएस इंडिया रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए चाहे वो सिविल न्यूक्लियर डील हो या स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप हो या गेटिंग इंडिया अमेंडिंग द NDAA एक्ट to include India as a trading partner to the US. कहीं महत्वपूर्ण काम किया है। राजन जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि भारत में कई लोग इस चीज को लेकर लोगों के मन में कुछ आशंका के सवाल भी हैं और कई लोगों को ऐसा लगता है कि कमला हैरिस ने अपना जो इंडियन लीनिएज है या जो इंडियन पहचान है उसको उस तरीके से असर्ट नहीं किया जैसा कि यूके के अंदर ऋषि सुनक करते हुए नजर आते हैं या यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को लेकर मुद्दा भी बनाया कि वो अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन कहती हैं लेकिन उनकी तो पहचान इंडियन अमेरिकन की रही तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर एक चीज नजर आती है चुनाव के अंदर। आपको क्या लगता है कि कमला हैरिस बनने के बाद भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए क्या अलग और क्या खास करने जा सकती हैं? देखो पहले तो मैं सोचता हूँ कि शी इज गोइंग टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू लॉट ऑफ इंडियन अमेरिकन्स। जब हम दिवाली की इवेंट अटेंड किए थे उसके घर में मैंने देखा कि 50 से ज़्यादा लोग उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बुलाए थे चाहे वो विवेक मूर्ति हो या नीरा टंडन हो या अनिता आई डोंट रिमेम्बर दैट अटॉर्नी इतने टायर 1 पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जो बाइडेन हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों को उस इवेंट में बुलाया था। मेरी मानना ये है कि अगर हैरिस को अगर इस बार जीत हासिल होगी तो वो कई इंडियन अमेरिकन्स को अपॉर्चुनिटी देगी फिर से देगी चाहे वो विवेक मूर्ति हो या कई इंडियन अमेरिकन्स को। मैं भी अभी उसकी कैंपेन में देख रहा हूँ कि कई इंडियन अमेरिकन्स इन्वॉल्व है उन सब लोगों को बहुत अच्छी पोजीशन देगी ताकि उन लोगों को इस देश की चलाने में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपने भारत को साथ संबंध बढ़ाने के एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरी मानना ये है। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से मैंने भी जब बात की
राजन जी, तो कई लोगों का ये कहना है कि ये न केवल भारतीय अमेरिकियों के लिए एक बेस्ट बेट है, एक Yes. बहुत अच्छा चांस है, लेकिन साथ ही एक कॉन्फिडेंस ये भी है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, इंडियंस और भारत के साथ जो रिश्तों का स्टेक है वो एक तरीके से इंसुलेटेड और प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसको लेकर सभी लोग होपफुल हैं। दोनों ही जो कैंप्स हैं वो भारत के साथ अच्छे रिश्तों की बात करते हैं। मैं मानता हूँ, क्योंकि भारत एक लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और मिडिल क्लास भी बहुत पावरफुल है, और ये एक बहुत कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट है। तो एनी कंट्री वुड लाइक टू हैव डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशंस फॉर देयर बेनिफिट, और अमेरिका भी एक एक ट्रेड ड्रिवन कंट्री है। So it makes a lot of sense to have good relations with a big democracy like India, which has always been much more open compared to other countries like China and all. And the balance of trade has been very, very fair. Or no country can ignore India and its superpower capabilities now. लेकिन what the confidence, जब एक administration में you have so many Indian Americans running the show, then there will be many levels of interactions and many levels of relations that are built between both the democracies. और मेरा मानना है ये है कि this is possible with Kamala Devi Harris as the president. हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, और उम्मीद करना चाहिए कि अमेरिका की जनता जब मतदान के अंदर अपना मत साफ करेगी तो बहुत सारी तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। लेकिन आपने बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कही कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर अमेरिका के अंदर चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों ही तरफ इस चीज का विश्वास है कि भारत के साथ रिश्तों में इन्वेस्ट करने का यही वक्त है, सही वक्त है। थैंक यू जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।